जन्नत में आदम तशरीफ लाए, हजरत हव्वा आ गई, तो सबसे पहले सुनिए जनाबे वाला वो गलगला, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आदम मेहर अदा करो। मुस्तनद रिवायत है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया आदम मेहर अदा करो, मेहर। तो जनाबे वाला हजरत आदम ने अल्लाह से अर्ज किया, ए मेरे मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इसके मेहर में? मेहर दे देना चाहिए, मेहर को माफ नहीं कराना चाहिए। ये नहीं कहना माफ कर रही है, नहीं कर रही है, माफ कर रही है, नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग जनाब वाला मेहरों को माफ कराते हैं और झूठी शेखियां बघाड़ते हैं, हमने इतना लंगर, इतना इतना खाना खिला दिया और इतने पतीले खिला दिए। अबे 10 पतीले कम पका, पहले मेहर अदा कर, शाम के लिए पैसा हाथ में रख, पहली मुलाकात हो तो बीवी को मेहर अदा कर, यही मर्दानगी है। हजरत मतलब कहता माफ कर दे, माफ कर दे, मर्द है या कयामत? ये कोई जनाबे वाला मर्दानगी है कि जनाब वाला मेहर का पैसा सरेंडर हो जाता है जाते ही और कहता माफ कर दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आदम मेहर अदा करो। सैयदना आदम अल्लाह नबीना अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इसके मेहर में? अल्लाह ने इरशाद फरमाया आदम न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात, तो फिर क्या दे दूं मौला? अर्ज किया क्या दे दूं? तवज्जो की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं आए नहीं मुस्तफा, मगर गलगला देखो, 1,24,000 नबी और रसूल आए हैं कमोबेश धरती के पर्दे पर, मगर इतना शोर किसी का हुआ, इतना गलगला किसी का मचा? लाओ हिस्ट्री पढ़ के देखो, इतिहास पढ़ के देखो, फड़ा रहे हैं तारीख के पन्ने। अबे चैलेंज करते हो मेरे नबी को, हर एतबार से निराला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर एतबार से नंबर 1 है, हर एतबार से मेरा मुस्तफा नंबर 1। अल्लाह तरक्कियां और खुशहालियां दे। बैठे रहो, वहीं बैठे रहो, हर एतबार से अल्लाह फरमाया। बात बड़े मजे की है, बड़ी लतीफ बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेहर दे दे, तो सैयदना आदम ने पूछा मौला क्या दे दूं इसके मेहर में? बहुत मुस्तनद रिवायत है, इरशाद फरमाया मेरे रब ने आदम न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात, जोर से, न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात, कुछ नहीं आदम, फिर क्या दे दूं? मेरे रब ने इरशाद फरमाया जन्नती मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, और से सुनना और गांठ बांध लेना। इरशाद फरमाया आदम हव्वा का मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ, और जोर से कह दो, और जोर से कह दो। अभी नबी आए नहीं है, मगर जनाबे वाला चर्चित मुस्तफा जान रहमत आई नहीं है, आइडियल घोषित मुस्तफा का नाम ले दो हव्वा हलाल हो जाएगी, नबी का नाम ले दो हव्वा का जनाबे वाला अक्ल मुकम्मल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसका मतलब जब तक नबी का नाम आया नहीं, माँ भी अब्बा के लिए हलाल नहीं। इसका मतलब मुस्तफा का नाम, मुस्तफा की जात, मुस्तफा का नाम उस अक्द में जनाबे वाला बाकायदा बांध दिया गया, मुस्तफा का नाम अंदर शामिल कर दिया गया। इसका मतलब मुस्तफा की मोहब्बत हमारे खमीरों में है। नेचर बनता है आदम और हव्वा से, तुम्हारा मेरा नेचर बनता है, तुम्हारी मेरी फितरत बनती है हजरत आदम और हव्वा से। इसका मतलब मुस्तफा का नाम हमारे नेचरों में। और जोर से स्टेज वालों, स्कॉलरों की तवज्जो चाहता हूं इमाम साहब, और जोर से, अरे मुस्तफा का नाम हमारे नेचर में है, फितरत में है, खमीर में है, हमारे लहू में है। इसका मतलब जो मुस्तफा जान रहमत की शान में गुस्ताखी करेगा वो नेचर से टकरा रहा है। और कितने दिन टकरा सकता है नेचर से आदमी? 1 साल, 2 साल, 5 साल, आएगा असलियत की तरफ। पलट गए पलटने वाले, बालों में कट भी लाए मगर अब दिखाई नहीं दे रहे कट, आ गए असलियत की तरफ। ऐसे ही सब आ जाओगे असलियत की तरफ। इधर उधर कहां कहां टेढ़े टेढ़े चलोगे?
नेचर से कभी जनाबे वाला कितने दिन तक लड़ सकता है आदमी? अरे 1 साल लड़ लेगा, 2 साल लड़ लेगा, 5 साल लड़ लेगा, नेचर से कब तक लड़ेगा? नेचर से बहुत दिनों तक नहीं लड़ सकता आदमी, सरेंडर हो जाता है, नेचर के सामने झुक जाता है। तुम देखो ना, ये देवबंदी नेचर से लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे। हर 12 रबीउल अव्वल को जब हम जुलूस निकालते थे, हर 12 रबीउल अव्वल को तुम जुलूस निकालते थे, और जमाने वालों से मेरा सुन्नी बेटा, मेरा सुन्नी नौजवान चौराहे पे आके कहता था, अरे दुनिया वालों, तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और गुलामों के लिए यौम रसूल और मुस्तफा के नारे लगाता था, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालता था, तो भारतवर्ष का एक एक देवबंदी हमसे पूछता था कि जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ, एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, शोज द एविडेंस ऑफ जुलूस, प्रूफ ऑफ जुलूस। अबे जुलूसों का एविडेंस मांगने वाले देवबंदियों हर साल हमसे जुलूस के सबूत मांगते थे, नेचर से लड़ाई लड़ रहे थे हर साल। मगर अब क्या हुआ, हमने आंखों से देखा 2024 में जब 12 रबीउल अव्वल आया, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। जब 12 रबीउल अव्वल आया, हर साल हमसे मतलब सबूत मांगता था, प्रूफ मांगता था, नेचर से लड़ता था, मुस्तफा जान रहमत से टकराता था, मुस्तफा की ग्रेटनेस पे सवालिया निशान मारता था। मगर इस 2024 में जब 12 रबीउल अव्वल आया, करमपुर चौधरी में सुन्नियों ने जुलूस निकाला, बरेली में सुन्नियों ने जुलूस निकाला, रामपुर में सुन्नियों ने जुलूस निकाला, मुरादाबाद में मुस्तफा जान रहमत के अनुयायियों ने, मुस्तफा के वफादारों ने जुलूस निकाला। मुस्तफा आए नहीं मगर आइडियल घोषित हो गए। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे खमीरों में डाल दी गई। जनाब नेचर में है मुस्तफा का प्यार। असद भाई, नेचर में है, नेचर बना है आदम और हव्वा से, और वहां पे यही शामिल कर दिया गया कि नबी का नाम ले लो, दरूद पढ़ दो, मां हलाल। नेचर में शामिल। अब जब नेचर में शामिल तो जनाब वाला अब कोई सवाल या निशान लगाए मुस्तफा जान रहमत की जात पर या मुस्तफा की बात पर, तो वो गोया अपने नेचर से लड़ाई लड़ रहा है। और कब तक लड़ेगा नेचर से लड़ाई? सारी जिंदगी लड़ते रहे देवबंदी नेचर से लड़ाई, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। अब मैं बहुत मुख्तसर में काम लेना चाहता हूँ। मगर जब सन 2024 की 12 रबीउल अव्वल आई, देवबंदी सरेंडर होते नजर आए। कानपुर में देवबंदियों ने मेरे नबी का जुलूस निकाल दिया, और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। कानपुर में देवबंदियों ने मेरे मुस्तफा का जुलूस निकाल दिया, यौम मिलाद मुस्तफा पर जुलूस देवबंदियों ने निकाल दिया। आगे आगे देवबंदी मौलवी और पीछे पीछे देवबंदी जनता। कल हमसे सबूत मांगने वाले आज क्यों निकाल रहे हैं जुलूस? मतलब सीधा है, नेचर से बहुत ज्यादा दिन तक टकरा नहीं सकता आदमी। मुस्तफा का प्यार नेचर में है, आइडियल घोषित कर दिए गए हैं। अब जनाबे वाला, अब जरा इस गुफ्तगू को थोड़ा सा विराम देते हुए बीच में एक जुमला और अर्ज करना चाहता हूँ। दुनिया में आइडियल सबके हैं, किसी का कोई आइडियल है, किसी का कोई आइडियल है। पार्टियों के भी आइडियल, समाजों के भी आइडियल, वोटों के भी आइडियल, ग्रुपों के भी आइडियल, कौमों और कबीलों के भी आइडियल, और हर एक अपने अपने आइडियल को लाजवाब बताता है। मैं आइडियलों का नाम लेना नहीं चाहता, बहुत हैं आइडियल। सियासियों का कोई आइडियल है, समाजियों का कोई आइडियल है, माशियों का कोई आइडियल है, ग्रुपों का कोई आइडियल है, हमारे भारतवर्ष का भी कोई आइडियल है। ऐसे ही पूरी दुनिया में लोगों के आइडियल अलग अलग हैं, मगर कोई भी अपने आइडियल की बुराई नहीं करता, कोई भी अपने आइडियल की जनाबे वाला तनकीद नहीं करता। सब कहते हैं, किसी से भी पूछ के देख लो आपके आइडियल, हाउ इज योर आइडियल, आपका आइडियल कैसा है, तो वो सीधा कहता हमारा आइडियल। अरे जवाब नहीं है हमारा। आज आइडियलों के तो झगड़े हो रहे हैं, जो इंसानों के खून बह रहे हैं, आइडियलों के ही तो झगड़े हो रहे हैं, जो चारों तरफ हैवानियत और बहीमियत छाई हुई है, ला कानूनियत का जो राज है, वो जनाबे वाला इसी वजह से तो है कि आइडियलों के झगड़े हैं जमाने में। मगर सब अपने अपने आइडियलों को लाजवाब बताते हैं। सवाल ये है, जैसे इस पार्टी का आइडियल है, उस पार्टी का आइडियल है, जैसे इस कौम का आइडियल है, जैसे इस कम्युनिटी का आइडियल है, जैसे इस नेशन का आइडियल है, बताओ मुसलमानों हमारा भी कोई आइडियल है या नहीं है? तो सीधा हाथ उठा के कहो हमारा आइडियल धरती के पर्दे पे कल भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे, आज भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, क़यामत तक अगर हमारा कोई आइडियल है तो वो हमारा नबी है। अब ईमानदारी से बताओ, जब सारी दुनिया तुमसे पूछने लगे
बताओ तुम्हारा आइडियल कैसा है? तो बताओ जनाबे वाला क्या जवाब होगा? सब अपने अपने के बारे में करें, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। अब बताओ तुम्हारा कैसा है? तो जनाबे वाला तुम यही तो कहोगे, अरे ओ लोगो, तुम्हारे सो कॉल्ड आइडियल्स पैदा होने के बाद आइडियल बनाए तुमने, फैब्रिकेट किया है तुमने, मगर हमारा नबी तो ऐसा आइडियल है कि पैदा भी नहीं हुआ था और पैदा होने से पहले पूरी इंसानी बिरादरी और सारे इंसानी समाज का अल्लाह की तरफ से आइडियल घोषित कर दिया गया। मुस्तफा को आइडियल अल्लाह की तरफ से घोषित कर दिया गया कि उन पे दरूद पढ़ लो और तुम्हारा अक्द मुकम्मल हो जाएगा। इसका मतलब आइडियल पूरी बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बाकायदा घोषणा हो गई कि आइडियल ये है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ तुम्हारा आइडियल कैसा है, तो तुम ये कहोगे कि हमारा आइडियल है तो मगर उसमें इल्म गैब नहीं था, उसमें पावर नहीं था, उसमें ये नहीं था, उसमें वो नहीं था। देवबंदियों ने यही किया है, मगर बरेली वालों, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी से किसी ने पूछा कि हाउ इज योर आइडियल? मौलाना अहमद रजा बरेली के बड़े मौलाना साहब बर्रे सगीर के आला हजरत, आप बताओ आपका आइडियल कैसा है? तो बरेली के आला हजरत ने जवाब दिया कि दुनिया में तुमने गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मक्का और मदीना में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा देख लो। तुमने दुनिया में शम्में बहुत देखी होंगी मगर हर शम्मा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा इकलौती शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा देख लो। तड़प के कहते हैं तुम्हारे ये बरेली वाले सरकार, कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कत्तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। ये लोग कहते हैं कि मुस्तफा में ये नहीं था और वो नहीं था और ये नहीं था। आज इसी वजह से तबाह है पूरी कौम जनाबे वाला। अगर नबी पे जान दे दी हो, नबी को जब दिल से मान लिया होता और चूनो चरा को बीच से हटा दिया होता, जैसे कि गुलामों की शान है, गुलाम चूनो चरा कभी नहीं करते हैं, मगर तो आज ये मुसीबतों के दिन देखने नहीं मिलते। हजरात ये मुसीबतें इस वजह से हैं कि आज दुनिया में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुस्तफा में ये नहीं था और मुस्तफा में ये नहीं था, और जबकि वो उनका कलमा भी पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे इल्म गैब ही की बात करते हैं, जबकि जनाबे वाला इल्म गैब आज ये अज़मत वाले कॉन्फ्रेंस है। मेरी तकरीर में 10 या 15 मिनट बचे हैं। मैं जनाबे वाला सिर्फ 2 बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और अर्ज करना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो बाआवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। आज माशाअल्लाह मजमा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरबहार मजमा है, और ऐसा जमा हुआ बर्फ की तरह, आइस की तरह ऐसा जमा हुआ मजमा कहीं कहीं मिलता है। मुझे अफसोस है कि 1 ही घंटे का मौका इसलिए मिल रहा है कि आज मेहमान बहुत हैं। ऐसे मजमों में तो मुझ जैसे आदमी को कम से कम 3 घंटे चाहिए जनाबे वाला, ताकि बात भरपूर कर सके, मगर कहाँ से लाऊं वो टाइम, इसलिए कि मेहमान बहुत हैं। और देखो ना, असद इकबाल जैसी हस्ती जनाबे वाला करमपुर चौधरी में है। मेरे बाद भी खतीबों के चेहरे आप देखेंगे और मुझसे पहले भी देख चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत देर तक ये प्रोग्राम चलना है, इसी वजह से तेजी के साथ चंद बातें अर्ज करता हूँ। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, माँ बाप की अजमत और माँ बाप की ग्रेटनेस और उनकी महानता दिखाने के लिए आज ये पाकीज़ा जलसे का आयोजन किया गया है। मैं जनाब वाला बस इसी हवाले से एक बात हुजूर के मुतालिक, ताकि मेरी बात मेरा मंसूब भी मुकम्मल हो जो मैं कहना चाहता हूँ,